वेलकम टू आवर चैनल डेली हेल्थ केयर। अस्थमा रोगी इन घरेलू उपायों से खुद को रखे स्वस्थ। काफी हद तक लक्षण होंगे कम। अस्थमा एक सांस संबंधित समस्या है जिसके कारण आपको खांसी, कफ और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण और सर्दी के दिनों में अस्थमा के रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉक्टर उन्हें बचाव और अस्थमा को रोकने के लिए कुछ दवाएं और उपचार बताते हैं, जिसकी मदद से वो खुद को गंभीर स्थिति से बचा कर रख सकते हैं। वैसे तो अस्थमा को पूरी तरह से खत्म किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसके लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिसकी मदद से मरीज खुद को स्वस्थ महसूस करता है। वहीं कुछ लोग भी हैं जो खुद को स्वस्थ रखने के लिए और अस्थमा की स्थिति को गंभीर बनने से रोकने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अस्थमा के लक्षण: सांस लेने में परेशानी होना, सीने में जकड़न महसूस होना, गले में घरघराहट, खांसी, कफ और बोलने में रुकावट होना। अस्थमा रोगियों के लिए उपचार: एलर्जी वाली चीजों से दूरी बनाएं। एलर्जी के कारण अस्थमा रोगियों को सबसे ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। इस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। ये एलर्जी मरीज को कई चीजों से हो सकती है, जिसमें घर में सब्जी बनते समय लगने वाला छौंक, किसी खुशबू या परफ्यूम के कारण और अगरबत्ती या धूप बत्ती के धुएं के कारण। इस तरह की चीजें अस्थमा रोगी के साथ आम लोगों को भी हो सकती है। इसके लिए आप ऐसी चीजों से दूर रहें। अगर आपको परफ्यूम से परेशानी होती है तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इस तरह आपको जिन चीज़ों से एलर्जी होती है आप उनसे दूरी बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लक्षण बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। बदलते मौसम में कम से कम बाहर जाएं। बदलते मौसम या सर्दी के दौरान आपको कम से कम बाहर जाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको सांस लेने में कमी और खांसी, जुकाम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि बदलते मौसम के दौरान बाहर ना जाएं। प्रदूषण से करें बचाव। प्रदूषण अस्थमा रोगियों के लिए एक जहर का रूप है, जिसके कारण सांस लेना बहुत मुश्किल हो सकता है और ये खांसी और कफ का कारण भी बन सकता है। ये प्रदूषण सिर्फ बाहर का नहीं होता, बल्कि आपके घर में मौजूद प्रदूषक तत्व भी आपको बीमार बना सकते हैं। इसलिए आपको बाहर के प्रदूषण के साथ साथ इंडोर पॉल्यूशन से भी बचाव करना चाहिए। जिस दौरान बाहर प्रदूषण का स्तर ज़्यादा हो रहा हो, उस समय आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। वहीं घर में मौजूद प्रदूषण को कम करने के लिए आप रोज़ाना सफाई करें और दरवाजे खिड़कियों को कुछ देर ज़रूर खोलें। आप रोज़ाना घर की सतहों पर जमी धूल मिट्टी को हटाएं और उन्हें साफ करें। ठंडी चीज़ों का न करें सेवन। कुछ भी फ्रिज से निकाल कर खा लेना एक बुरी आदत है, जो अस्थमा रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी लोग फ्रिज से निकाली हुई ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिस कारण उनके लक्षण में भी बढ़त होती है। आपको कुछ भी फ्रिज से निकाल कर सीधा खाने से बचना चाहिए और उसे सामान्य होने तक रख देना चाहिए। खास तौर पर केले और आइसक्रीम आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। गुनगुना पानी पिएं। सर्दी के दौरान अस्थमा रोगियों को हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे उनके लक्षण काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप सामान्य पानी पीते हैं, ये आपकी खांसी और कफ का कारण बन सकता है। इसके साथ ही आपको सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपको पानी पीना हो तो आप गुनगुना पानी ही पिएं। कुछ मामलों में हल्दी का दूध पिएं। हल्दी का दूध और अस्थमा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, लेकिन हाँ, जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी या कफ की समस्या हो तो हल्दी का दूध आपके लिए कारगर साबित होता है। वैसे तो हल्दी वाला दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अस्थमा के लिए इसको सीधा जोड़ा जाना गलत है। अदरक की चाय। अदरक की चाय भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कई बीमारियों, सामान्य सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी स्थितियों को दूर करने के साथ आपको स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इसी तरह जब आपको अस्थमा के दौरान खांसी या कफ बहुत ज़्यादा हो तो आप अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक राहत महसूस होगी और आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। किन लोगों को है अस्थमा का ज़्यादा खतरा? अस्थमा रोग जेनेटिक होता है, जिसके कारण आप इसका शिकार हो सकते हैं। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को पहले अस्थमा रोग का शिकार होना पड़ा हो तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है।
इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करें और लक्षण पर नज़र रखें। मोटापा भी एक कारण है जिसकी वजह से आप अस्थमा का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने वजन को नियंत्रण में रखें। इससे आप कई बीमारियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने वालों को भी अक्सर अस्थमा का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के बीच में रहते हैं उन लोगों को भी अस्थमा जैसी समस्या का शिकार होना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अस्थमा के खतरे में रहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।